साथियों नमस्कार। आज बात करेंगे पिछले कई दिनों से सुर्खियों में जो भाषा को लेकर एक विवाद, एक कंट्रोवर्सी चल रही है उसको लेकर, और ये कितनी इसमें इस विवाद में दम है और कितना इसको राजनीतिक नफा नुकसान देखकर हवा दी जा रही है। क्योंकि ये विवाद शुरू किया गया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और इस समय डीएमके के सबसे बड़े नेता एमके स्टालिन की ओर से। वो एमके स्टालिन जिनका खुद का नाम भारतीय नहीं है, एक रूस के नेता से लिया गया नाम है। खैर, व्यक्तिगत बातों को छोड़ते हैं और मुद्दों पर आते हैं। तो उनकी आपत्ति है कि हम जो एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो दिया गया है, जिसका प्रावधान किया गया है, उसको नहीं मानेंगे। क्योंकि हम अपनी मातृभाषा तमिल पढ़ेंगे और अंग्रेजी पढ़ाएंगे। ये बात है वहाँ के सरकारी स्कूलों की। क्योंकि तमिलनाडु में भी, और जैसा कि हर जगह होता है, जो प्राइवेट स्कूल्स है, पब्लिक स्कूल्स है, वो तो 3 भाषाएं कम से कम पढ़ाते ही हैं और बच्चों को अन्य भाषाओं का विकल्प भी रखते हैं तीसरे भाषा के कैटेगरी में। ये ठीक है कि वहाँ से थोड़ा सा ये विवाद पंजाब की तरफ भी बढ़ा, लेकिन वहाँ कुछ मुद्दा बन नहीं पाया क्योंकि वहाँ हिंदी से किसी का कोई विरोध है नहीं। तो साथियों, इस समय इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को लेकर ये मत भूलिए साथियों कि भारत में केवल तमिलनाडु ही ऐसा प्रदेश नहीं है जिसकी अपनी मातृभाषा या अपनी क्षेत्रीय भाषा है। देश में सभी राज्यों की अपनी मातृभाषा है और जहां कोई एक क्षेत्रीय भाषा नहीं है, जैसे कि गुजराती या मराठी या बांग्ला या असमिया या उड़िया, वहाँ मूल रूप से अगर हिंदी का प्रचलन है तो अलग अलग बेल्ट्स में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग इलाकों में अपनी अपनी स्थानीय भाषाएं और बोलियां भी हैं। यानी सभी की अपनी कोई मातृभाषा देश भर में है। लेकिन उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, असम हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, किसी ने हिंदी का विरोध नहीं किया क्योंकि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के तहत वो हिंदी भी सिखा रहे हैं और अपनी मातृभाषा को भी बच्चे पढ़ रहे हैं। विवाद सिर्फ तमिलनाडु को है और थोड़ा बहुत राजनीतिक पार्टनरशिप दिखाने के चक्कर में अब कर्नाटक से कुछ आवाज आई है। इससे पहले कोई ऐसी बात नहीं उन्होंने उठाई। खैर, हम इस वक्त साथियों जो बात करने वाले हैं वो एनईपी का ही नहीं, हम खास तौर से उस बिंदु को उठाने वाले हैं जो स्टालिन साहब ने ये जो उनका किश्तों में चल रहा है कि एनईपी को लेकर रोज वो एक नई दलील, एक नया आर्ग्यूमेंट खड़ा करते हैं। तो नया आर्ग्यूमेंट उन्होंने ये खड़ा किया कि हिंदी ने तमाम उत्तर भारत की भाषाओं, बोलियों को निगल लिया है। स्वलो शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। और स्वलो कैसे कहा, तो उन्होंने इसमें बिहार की जो तमाम भाषाएं और बोलियां हैं, मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका, फिर वो झारखंड की भाषाओं की बात करने लगे, संथाली, मुंडारी, इनका नाम लिया। फिर उत्तर प्रदेश की तरफ आ गए और अवधी, ब्रज की भाषा, बुंदेली, इनको कहा। फिर गढ़वाली वगैरह की बात शुरू कर दी। फिर छत्तीसगढ़ की भाषाओं, बोलियों का नाम लिया, राजस्थान की मारवाड़ी भाषा का नाम लिया। कुल मिलाकर उन्होंने सोचा कि ऐसे सेंटिमेंट्स, ऐसी भावनाएं भड़काई जाएं कि हिंदी इम्पोजिशन को लेकर सबको लगे कि हिंदी ने उनकी भाषा को निगल लिया, यानी उनकी भाषा को समाप्त कर दिया। साथियों, मैं सिर्फ बिहार, झारखंड की, विशेष रूप से बिहार की कुछ भाषाओं और बोलियों की बात यहाँ करूँगी। भोजपुरी का दुनिया भर में डंका बज रहा है। भोजपुरी तो भारत तक भी सीमित नहीं है क्योंकि फिजी और सुरिनाम से लेके अन्य देशों में, मॉरिशस में, भोजपुरी अपने अंदाज में वो आज तक बोल रहे हैं। 300 साल पहले वो भारत छोड़कर वहाँ बसे थे, वो परिवार भी, और आधिकारिक रूप से वहाँ भाषा है मैथिली। आज आप इंटरनेट 5 मिनट के लिए खोल लीजिए, मैथिली गीत,
मैथिली कविता, मैथिली का जो लोक संगीत है, इन सब की भरमार है। लोग मैथिली में अपनी बात रख रहे हैं। अंगिका क्योंकि एक सीमित अंचल में बोली जाती है, लेकिन जो अंगिका भाषी हैं उनकी अंगिका अपनी जगह सुरक्षित है। यही बात मगही को लेकर है। मगही का तो विस्तार हो रहा है। और सच पूछा जाए साथियों, तो एक चिंता का काल वो था जब अचानक से ये वेस्टर्न एजुकेशन का दौर चला था। आज हुआ ये है कि डिजिटल के कारण लोगों को अपनी भाषा और अपनी बोली को लेकर जो भी प्रचार प्रसार करना है वो उनके लिए आसान हो गया है। मैथिली की लोक गायिका, भोजपुरी की का कोई लोक गायक हो, अंगिका में कोई अपनी बात रखना चाहती है, कोई बच्ची, बुंदेली में वो जो बच्ची है उसके वीडियोस और रील्स आप देख रहे हैं, छा गई है छोटी सी बच्ची, क्योंकि वो बिल्कुल ठेठ बुंदेली में अपने गांव देहात की बात को रखती है। और दुनिया भर में जो बुंदेली हैं, बुंदेली मूल के हैं, वही नहीं और लोग भी उसे देखकर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो उससे एक लगाव, एक अटैचमेंट महसूस करते हैं। यही हम सब के साथ है। तो कहाँ भाषा को निगल लिया जा रहा है? कौन भाषा को निगल रहा है? हम सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे, स्टालिन बाबू तो अपना राजनीति करो, लेकिन हमरा सनी का अंगिका भाषा, मैथिली, भोजपुरी, मगही लेकर कोनो गलत बयानी न करो भाई जी, न करो। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के एक ट्वीट ने हंगामा मचा रखा है, जिसमें उन्होंने ये समझाने की, बताने की, ज्ञान देने की कोशिश की है कि हिंदी भाषा पूरे देश के हिंदी भाषी इलाकों की जितनी बोलियां हैं उन सब को निगल रही है। और उन्होंने एक तरह से ये समझाने की कोशिश की कि हिंदी जो है वो सबकी दुश्मन है, और विशेष रूप से बिहार, जितने भी हिंदी, बिहार, यूपी और बाकी और जो देश के में भाषाएं हैं उसमें मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है। लेकिन ये वैसी ही डिविसिव पॉलिटिक्स है, ये वैसी ही विभाजनकारी राजनीति है जिस तरह से जातीय जनगणना को लेकर के, या नॉर्थ साउथ को लेकर के, या ब्राह्मणिज्म को लेकर के, सनातन को लेकर के तमिलनाडु के नेता, तमिलनाडु के जो सरकार के नेता हैं वो करते रहे हैं। अब इसमें एक एक करके कई विषयों को लेते हैं और फिर उसके बाद भाषा पर आते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो खुद, जिनका नाम विदेशी है, उनको भारतीय भाषाओं के विदेशी होने, भारतीय भाषाओं को लेकर के ऑब्जेक्शन है। उनको अंग्रेजी को लेकर के ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हिंदी को लेकर के तमिलनाडु में ऑब्जेक्शन है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बेसिकली ये तमिलनाडु में जो डीएमके सरकार में उनके बहुत सारे नेता हैं जो प्राइवेट स्कूल्स चला रहे हैं, उन लोगों को इस तरह की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। जहाँ पर कोई भी भाषा पढ़ाने की छूट होगी, वहाँ हिंदी, तमिल और अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, तीसरी भाषा को लेकर के, चाहे हिंदी हो चाहे। लेकिन ये सुविधा गरीब, जो तमिलनाडु के गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार से आने वाले बच्चे हैं, उनको उपलब्ध नहीं होगी। तो एक तो ये उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश है। दूसरा, ये पॉलिटिकली जिस तरह से तमिलनाडु के लोग, तमिलनाडु की जो सरकार है वो काम कर रही है, वो धीरे धीरे अपना लोगों के बीच में विश्वास खो चुकी है। अब उनको इस तमिल सेंटिमेंट को, तमिल भाषा के सेंटिमेंट को विपअप करना है, इसलिए वो दो मसले उठा रही, एक डिलिमिटेशन का, दूसरा अब ये थ्री भाषा, जो थ्री लैंग्वेज वाला फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, जिसमें हिंदी कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो ये निहायत ही झूठ बोला जा रहा है। ये दो विषय हो गए। तीसरा महत्वपूर्ण विषय ये है, जिसको शायद जिस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को क्लास लेने की जरूरत है, भाषा और बोली का अंतर। भाषा वो होती है जिसका अपना ग्रामर होता है। बोलियां एक प्रदेश में कई बोलियां होती हैं। मैं उत्तर प्रदेश और की सिर्फ बात करता हूँ, इसलिए कि अगर सब की बात करेंगे तो इतनी लंबी हो जाएगी कि शायद
उतनी देर में मैं तमिलनाडु पहुंच जाऊंगा। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में पश्चिम में ब्रज बोली जाती है, उसके बाद रुहेलखंड वाले इलाके में ब्रज के साथ साथ खड़ी बोली और थोड़ा सा उनका वो है। उसके बाद आप सेंट्रल यूपी में आइए तो वहाँ अवधी बोली जाती है। पूरब में जाइएगा तो आपको भोजपुरी बोली जाती है। उसके बाद बुंदेलखंड इलाके में बुंदेलखंडी बोली जाती है। तो ये 4-5 बड़ी भाषाएं हैं जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं, और चारों पांचों भाषाएं इक्वली रिच हैं। अब बिहार में माघी बोली जाती है, अंगिका बोली जाती है, भोजपुरी बिहार में भी बोली जाती है, राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में मालवी है, और भी बहुत सारी, छत्तीसगढ़ में अपनी राज है। उत्तर प्रदेश का जो पहले हिस्सा हुआ करता था उत्तराखंड, वहाँ पर कुमायूनी बोली जाती है, और इस तरह की भाषाएं। अब ये कोई भी भाषा का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये एक निहायत ही प्रोपेगेंडा फैला जा रहा। अब मैंने जो बात कही महत्वपूर्ण है उसको समझ लेना। मैंने जो कहा कि ये जो पूरा का पूरा है ये पॉलिटिकल एजेंडा है, अपने अपने घटते आधार को समेटने का। देखिए, ये हिंदी को लेकर के पहली बार बात की थी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने, जब उन्होंने बोला था कि 6 से लेकर के 9 तक बच्चों को तीसरे हिंदी या हिंदुस्तानी, वो ये कहते थे हिंदुस्तानी पढ़ाया जाना चाहिए, जिसको लेकर के जो ईवीएस रामास्वामी नायकर थे उन्होंने विरोध जताया था, जो किसी ज़माने में उनके सहयोगी हुआ करते थे। बाद में उन्होंने इसका विरोध किया और ये बोला कि ये ब्राह्मणिकल इम्पोजिशन है, बेसिकली वो हिंदुत्व हिंदुत्व का या ब्राह्मणिकल इम्पोजिशन है, और ये नहीं होना चाहिए। और यहीं से जो द्रविड़िज्म वाली है, जो द्रविड़ पॉलिटिक्स है, उसने कांग्रेस को रिप्लेस किया है वहाँ पर। लेकिन अब इसको लेकर के बहुत सारी बात हुई। 65 में इसको लेकर के विरोध भी हुआ, लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। 65 में एक कानून भी बनाया गया जिसमें ये बोला गया कि हिंदी को राष्ट्र भाषा घोषित कर दिया जाए, जिसको लेकर के सहमति नहीं बनी। फिर जो लाल बहादुर शास्त्री ने उसको स्वीकार नहीं किया और अंग्रेजी को काम काज की भाषा बना करके सारा काम चलता रहा, और राजभाषा के रूप में हिंदी और बाकी और सारी भाषाओं को स्वीकार किया जाता रहा है। लेकिन अब जो बात कर रहे हैं स्टालिन साहब, वो मुझे उनके भाषा विरोध से ज़्यादा मुझे उनको अब अपने राजनीतिक संकट का लग रहा है। इसलिए कि शायद वो अपनी पिता की कृपा से यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, लेकिन मेरा जो अनुमान है, जिस जगह पर स्टालिन हैं उनके पुत्र उदयनिधि नहीं पहुँच पाएंगे। जिस तरह का तमिलनाडु की राजनीति है, तमिलनाडु की में एक दूसरे तरह का वो जिस तरह का इमरजेंस हो रहा है, वो संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ ये कि काशी और तमिल समागम होता है। काशी में किसी तमिल का भाषा का विरोध नहीं होता है, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं विरोध होता है। लेकिन ये अपनी राजनीति जो अब धीरे धीरे जिसको बोलते हैं कि वो अब रेलेवेंट नहीं रह गई है, उस धीरे धीरे इररेलेवेंट होती जा रही है, उसको उसको बरकरार रखने के लिए ये हिंदी हेट का एजेंडा चला रहे हैं। अब वो कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अरे भाई स्टालिन साहब, काहे हिंदी भाषा के पीछे पड़ा? कुछ न होई, भाषा बरकरार है, जारी रही। सब जने हिंदी का माई माने बाटन, सब भाषा का माई यही, सब डायलेक्ट का माई यही हिंदी। खूब बढ़िया से मनई बोली सीखी। रामचरितमानस अवधि में पढ़ा जात है। अब अहिन
फिल्म देखा कि नहीं? पद्मावती, पद्मावत तो बनी है और पद्मावत अवधि में लिखा है। तो हिंदी के जितनी सखी सहेलियाँ हैं वो कतौ नहीं जाती हैं। आपन चिंता करा कि तू कितने दिन तमिलनाडु के गद्दी पे है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।